Hello students, welcome to ML Agrawal classes. In the last video, we have discussed about Venn diagrams and operation of sets, that is union of sets, intersection of sets, difference of two sets and disjoint sets. Now, in this class, we are going to solve few problems of exercise 1.4 NCERT textbook. First question, I have taken few parts only because other parts are quite easy and you can try yourself. So first question, third part, find union. हमें इसका union निकालना है. Set A है x is a natural number and multiple of 3. तो क्या होंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. ये एलिमेंट्स होंगे इस सेट के. x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 ओनली. तो इस तरह से अब हमारे पास a है और b है. हमें क्या निकालना है A यूनियन B. तो A यूनियन B इज द सेट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे. तो पहले तो हम सेट B के लिख लें 1, 2, 4, 5. 3 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 3 से ऑनवर्ड्स हम फिर ये वाले ले लेंगे 3, 6, 9 and so on. So this is A union B. Now fourth part of question number first is x belongs to n and 1 less than x less than 6. मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 और 6 को छोड़कर बाकी x belongs to n means x is a natural number. तो 1 लेना नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 भी नहीं लेना क्योंकि लेस देन 6 है. यहाँ पर है x इज ए नेचुरल नंबर, 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी 6 के बाद 7, 8 एंड 9. तो इस तरह से ये हमें सेट A मिल गया, B मिल गया. हमें पता है कि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं. तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 and 7, 8, 9. एक बार फिर से चेक कर लीजिए. 1 और 6 को छोड़ना है तो 2, 3, 4, 5. यहाँ पर 6 और 10 को छोड़ना है तो 7, 8, 9. यूनियन मतलब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स. अब सेकंड A B है, B A B C है. तो A यूनियन B क्या आएगा इसका? A यूनियन B इज A B C. क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो पूछ रहे हैं कि A B का सबसेट है. यस, A is the subset of B. Why? Because all the elements of set A are also the elements of set B. A के सारे एलिमेंट्स B में हैं. फिर वो पूछ रहे हैं A यूनियन B क्या होगा. A यूनियन B हमने निकाला A B C और ये किसके बराबर है? B के बराबर है. क्वेश्चन थर्ड एग्जैक्टली सेम है. उसमें पूछा है कि अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या होगा. इससे क्लियर है A यूनियन B इज इक्वल टू B. अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में A B C D दिए गए हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें A यूनियन B, B यूनियन C, C यूनियन D, A यूनियन C ये सारे निकालना है.
and they are easy. I have taken these three. So A union B union C चाहिए है, तो पहले हम क्या करेंगे, A यूनियन B निकालेंगे. कितना होगा A यूनियन B? A यूनियन B मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 कॉमन थे, एक बार लिख लिए. रिमेनिंग 5 6. दिस इज A यूनियन B. अब इसका C के साथ यूनियन लेना है, तो ये आएगा A यूनियन B यूनियन C. तो A यूनियन B का C के साथ यूनियन है. इन दोनों के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, पहले A के सारे एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6. कॉमन एलिमेंट 5 6 इनको छोड़ दें तो 7 8. सो ये आ गया A यूनियन B यूनियन C. अब वो पूछ रहा है A यूनियन B यूनियन D. A यूनियन B हमारे पास तो है ही, हमें क्या चाहिए, A यूनियन B यूनियन D. मतलब A यूनियन B के D के साथ यूनियन चाहिए, इसके साथ. तो पहले A यूनियन B के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6. फिर D के सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, लेकिन इसमें कॉमन है नहीं. 7 8 9 10. फिर से देख लीजिए A यूनियन B यूनियन D. A यूनियन B हमारे पास ऑलरेडी था 1 2 3 4 5 6, तो ये लिख लीजिए. यूनियन D माने D के एलिमेंट्स भी लेना है, तो 7 8 9 10. नेक्स्ट है B यूनियन C यूनियन D. तो पहले लिखेंगे B यूनियन C. B यूनियन C क्या आएगा, B और C के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6. C के 5 6 जो कि लिख चुके हैं 7 8. केवल इतना ही ध्यान रखना है, अगर यूनियन निकालना है तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए. जो कॉमन है मतलब दोनों में है, उनको रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना है. अब B यूनियन C यूनियन D. B यूनियन C यूनियन D. तो पहले B के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8. अब D के सारे एलिमेंट लिखिए, कॉमन को छोड़ देंगे, 7 8 हैं वो पहले आ चुके हैं, तो 9 10. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें जो सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर निकाल लेंगे. इसमें भी इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ दी हैं. A इक्वल टू 3 5 7 9 11. B इक्वल टू 7 9 11 13. C इक्वल टू 11 13 15. and D is equal to 15 and 17. इसमें सबसे पहले हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन D, फर्स्ट पार्ट. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले B यूनियन D निकाल लीजिए. B यूनियन D. B यूनियन D मतलब B और D के सारे एलिमेंट्स. B में जो पहले हैं उनको लिख लीजिए 7 9 11 13. अब D के एलिमेंट्स लिखिए, 13 के बाद 15 17.
पहले हमने बी के सारे एलिमेंट्स लिखे 7, 9, 11, 13, फिर डी के लिख लिए 15 एंड 17। तो इस तरह से बी यूनियन डी आ गया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मतलब ए और बी यूनियन डी में कॉमन, ए ये है, बी यूनियन डी है, इनमें कॉमन है क्या कुछ? 3, 5, 7, 9, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और कोई नहीं है। 3, 5 कॉमन नहीं है, फिर है 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, 17 भी नहीं है। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है हमें? ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, तो 7, 9, 11 इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स 7, 9, 11, 7, 9, 11। अब निकालिए बी यूनियन सी। बी ये यूनियन है, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स, बी में है 7, 9, 11, 13, सी के 11, 13 ऑलरेडी हो चुके हैं, 15। दिस इज बी यूनियन सी। फिर से देख लीजिए बी यूनियन सी, बी में है 7, 9, 11, 13, ये पूरे लिख लिए। फिर सी को भी पूरे लिखना है, कॉमन एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है। 11, 13 यहाँ थे, लिख चुके, तो 15 और आ गया। अब क्या करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब ये जो दो सेट हमने निकाले हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स कुछ कॉमन है, यस। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11, बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13, 15 कॉमन नहीं है। सो दिस इज solution of this। A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में कॉमन 7, 9, 11, फिर B यूनियन C, B और C के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 11, 13, 15 दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11। सो नाउ वन मोर पार्ट, थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट दिया है, जो हमें निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सॉल्यूशन ए यूनियन डी, ए एंड डी, इनके सारे एलिमेंट्स लेना है। तो ए के सारे एलिमेंट पहले लिख लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11, ए के सारे एलिमेंट लिख। अब डी के सारे एलिमेंट लिखिए, कॉमन है तो एक बार लिखना है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 एंड 17। अब हमको चाहिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ये लिख लेंगे 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ये तो A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हमें देखना है इनमें कॉमन एलिमेंट्स, किसमें कॉमन देखना है, A यूनियन D मीन्स दिस सेट, B यूनियन C मीन्स दिस सेट। इसमें कुछ कॉमन है, 7 9 11 13 3 5 7, एक तो 7 है, एक एक करके चेक करते जाइए। 9 है क्या, यस 9 भी है, 11 भी है, 15 भी है। 7 9 11 15, 13 नहीं है यहाँ, 13 नहीं है, तो 7 9 11 15 दीज आर कॉमन एलिमेंट्स। सो इस तरह से A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हम ले लेंगे। X such that X is a natural number, X is a natural number, B X such that X is an even natural number, C X such that X is in an odd natural number, and D X such that X is a प्राइम नंबर। ये ABCD दिए हैं, अब जो हमें निकालना है, जैसे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, A और B। A नेचुरल नंबर है, माने इसमें सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑड और इवन दोनों हैं, और X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इन दोनों में कॉमन क्या है, इवन नेचुरल नंबर कॉमन है, क्योंकि ऑड इसमें है नहीं। तो A इंटरसेक्शन B मीन्स X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो 2 4 6 8 कॉमन है, तो इवन। A इंटरसेक्शन C, इसमें ऑड है और इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इनमें ऑड कॉमन हो जाएगा, तो X सच दैट X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। A इंटरसेक्शन D, प्राइम नंबर और A में जो कॉमन होंगे, A और D में प्राइम नंबर कॉमन होंगे, X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर। सिर्फ हमें कॉमन लेना है। B इंटरसेक्शन C, B एक इवन है और एक ऑड है, इसमें कोई भी कॉमन हो नहीं सकता। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट। B एंड D, B इवन नेचुरल नंबर है
और डी प्राइम नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और जो प्राइम नंबर्स हैं डी के साथ लेना है, डी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7। तो इनमें कॉमन क्या है? केवल एक, बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम, सो दिस इज 2। सी इंटरसेक्शन डी, सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज ए प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो इसको लिख सकते हैं x as that x is an odd natural number। नो, कॉमन चाहिए हमें। x is a prime number। ऑड में और प्राइम में प्राइम नंबर कॉमन होगा, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 ऑड नहीं है। एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। सो दिस फिनिशेज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है और इसके बाद फिर कुछ वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस लेंगे। सो दिस फिनिशेस दिस क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लेते हैं। 8 है, यह हमें बताना है कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं। डिसजॉइंट सेट्स, आइडेंटिफाई डिसजॉइंट सेट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b equal to x such that x is a natural number, 4 less than x less than equal to 6. Second part, a equal to a, e, I, o, u and b equal to C, D, E, F। एंड थर्ड है A equal to x such that x is an even integer and B x such that x is an odd integer। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स हु हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। अब आप यहाँ देखिए ए है 1, 2, 3, 4, बी क्या होगा, नेचुरल नंबर है 4 से 6 तक, 4, 5, 6 कॉमन है, इसमें एक एलिमेंट कॉमन हो गया। सो ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं है, आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब है इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो हम चाहें तो इस तरह से भी लिखें या ऐसा लिख दें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4। सो ए एंड बी आर
नॉट डिसजॉइंट। यहाँ देखिए AAEIOU BCDEF, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? कोई एलिमेंट आ रहे हैं, E आ रहा है, CDF नहीं है, E है। तो फिर चूंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट। यहाँ देखिए A इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, B ऑड इंटीजर है। इवन और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज 5, सो A एंड B are disjoint sets. So this solves question number 7. 8. Now let us take question number 9. Question number 9 is A equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. B equal to 4, 8, 12, 16, 20. C equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16, and D equal to 5, 10, 15, 20. Find. डिफरेंस निकालना है बहुत सारे सेट्स का। देखिए जैसे A माइनस B, A माइनस C, A माइनस D, B माइनस A, C माइनस A, D माइनस A, B माइनस C। अब इसके बाद पहले ये निकाल लें, फिर देखते हैं A माइनस B। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं A माइनस B, माने A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो 4, 8, 12, 16, 20, तो इसमें एक भी नहीं, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो देख लीजिए 3 B में नहीं है, 6 B में नहीं है, 9 भी B में नहीं है, 12 B में है, इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर 15 भी B में नहीं है, 18 भी B में नहीं है, 21 भी B में नहीं है। A माइनस C मतलब A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है। अब A और C को देखिए, जैसे हमने यहाँ 3 लिखा, 3 A में है तो ले C में नहीं होना चाहिए 3। फिर 6 देखिए, 6 यहाँ है और यहाँ है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर 9 नहीं है, ले लीजिए। 12 C में देखना है, 12 है तो ये छूट जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 15 C में देखना है, 15 नहीं है तो ले लीजिए। 18 C में 18 नहीं है इसलिए ले सकते हैं, और 21 ये भी ले सकते हैं। क्या करना है, A माइनस C मतलब A के वो एलिमेंट लेना है जो C में नहीं है, यानी A और C के कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए, A से हटा दीजिए। तो हमने देखा जैसे यहाँ 6 था और C में भी 6 था, छोड़ दिया। यहाँ 12 था और C में भी 12 था, छोड़ दिया। बाकी सारे एलिमेंट्स A के लेना है, तो 6 और 12 को आप छोड़ दीजिए। 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18, 21। सिमिलरली A माइनस D में फिर वही A के सारे एलिमेंट जो D में नहीं है, तो कोई है ऐसा 3, फिर 6,
फिर 9, फिर 12, फिर 15 है यहाँ पे, तो 15 यहाँ है इसलिए ये 15 छूट जाएगा। 18 एंड 21। बी माइनस ए, उल्टा चलेंगे, बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के एलिमेंट्स हम कौन कौन से लेंगे? 4, 8, 12 है, छोड़ दीजिए। 16 नहीं है, 20 नहीं है। फिर सी माइनस ए, सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 2 ए में नहीं है, 4 ए में नहीं है, 6 ए में है, छोड़ दीजिए। 8 ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, 12 ए में है, छोड़ दीजिए। 14 एंड 16। डी माइनस ए, डी और ए को माइनस करें तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ओनली 15 को छोड़ना है। डी माइनस ए, तो डी के एलिमेंट्स ले लीजिए 5, 10, 20 एंड फाइनली बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 ना, 4 है, छोड़ दीजिए। फिर 8, बी के एलिमेंट देखेंगे, बी माइनस सी है तो बी के देखेंगे। 8 यहाँ नहीं है तो इसको भी छोड़ना है। 12 भी है, इसको भी छोड़ दीजिए। 16 भी छोड़ दीजिए। 20 आएगा, ओनली 20। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए माइनस बी, ए माइनस सी। कुछ और हैं एक दो, वो आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ध्यान ये रखना है, अगर ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए माइनस सी ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए माइनस डी ए के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, बी माइनस ए बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो सिंपल मेथड है, ए माइनस बी निकालना है। एक एलिमेंट चेक करिए, ए में 3 है, बी में नहीं है तो लिख लेंगे। फिर 6 है, बी में 6 नहीं है इसलिए लिख लिया। 9, ए में 9 है, बी में 9 नहीं है इसलिए लिख लिया। 12 बी में है इसलिए छोड़ दिया। फिर 15, फिर 18, फिर 21। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ए माइनस बी। ए माइनस सी में क्या किया हमने? ए के एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 3 लिखा, फिर 6 सी में है तो छोड़ना पड़ा। 9 लिख लिया, सी में नहीं है। 12 सी में है, छोड़ दिया। 15 सी में नहीं है, लिख लिया। 18 एंड 21। सो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। Question number 11. Question number 11. If R is the set of real numbers, Q is the set of rational numbers, R minus Q क्या है? What is R minus Q? This you have to find out. Set of real numbers, थोड़ा सा इसको समझ लें। रियल नंबर्स दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स वो P/Q टाइप के होते हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q इंटीजर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स,
इरेशनल नंबर्स जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √7, √11 and so on, right? So what is r minus q? r सेट ऑफ रियल नंबर्स है और q सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। तो r में से अगर q माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। सो r माइनस q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। So this finishes exercise 1.4. In the next video we will take complements of a set and few problems of exercise 1.5 NCERT textbook. Thank you very much.